सड़क पर एक आवारा कुत्ता कई दिनों से भूखा था। उसने खाना देखा पर लार ही निकल सका। उस दिन कुत्ता सड़क पर घूम रहा था। एक सैनिक ने उसे देखा और दया आ गई, इसलिए उसने थोड़ा खाना फेंक दिया। लेकिन यह खाना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। पेट भरने के लिए कुत्ता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह सैनिकों के पीछे पीछे सेना के शिविर में पहुंचा, लेकिन गेट पर खड़े सैनिक ने उसे रोक दिया। कुत्ता अपने दूर जाते मददगार को अनिच्छुक होकर देखता रहा, इसलिए उसने कुत्ते का छेद ढूंढा और उसमें घुस गया। अंदर घुसते ही उसे मांस की खुशबू आई। कुत्ता खुशबू का पीछा करते हुए रसोई में पहुंचा। वहाँ ताजे पसलियां थीं। जैसे ही उसने टुकड़ा काटने की कोशिश की, रसोइये ने देख लिया और कड़ाही उठाकर बाहर भगा दिया। कुत्ता दरवाजे से बाहर भागते ही एक सैनिक से टकरा गया। कुत्ते ने देखा कि वह उसका मददगार जैक था, इसलिए वह उसके ऊपर चढ़कर प्यार जताने लगा। लेकिन जैक सैन्य अभ्यास में व्यस्त था, उसके पास समय नहीं था। उसने एक इशारा किया कि वह जल्दी से चला जाए, लेकिन कुत्ता नहीं गया, बल्कि जमीन पर बैठकर जैक को देखता रहा, क्योंकि वह जैक के पास रहना चाहता था। ये सोचकर कि उसे एक नया मालिक मिल गया है, कुत्ता खुशी से भौंकने लगा। लेकिन इस पुकार ने सीधे प्रशिक्षक को चौंका दिया। प्रशिक्षक ने कुत्ते को देखकर पूछा, ये कुत्ता कौन लाया है? जैक बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। डर था कि प्रशिक्षक निकाल देगा, लेकिन तभी कुत्ते ने सीधे जैक की ओर देखा। अब जैक पूरी तरह से असमंजस में था। सौभाग्य से प्रशिक्षक ने देखा कि कुत्ते में सैन्य कुत्ता बनने की क्षमता है, इसलिए उसने जैक को उसकी अच्छी देखभाल करने की हिदायत दी। इस तरह कुत्ते की आवारा जिंदगी खत्म हो गई। वह हर दिन जैक के साथ रह सकता है और उसके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है। रात में वह जैक के बगल में सोता था। हालांकि वह फर्श पर सोता था, लेकिन यह पुल के नीचे सोने से अधिक आरामदायक था। अगले दिन सुबह कुत्ता खुद जैक को जगाता और उसके साथ दिन की ट्रेनिंग शुरू करता। कुत्ता भी सैनिकों के पीछे पीछे ट्रेनिंग करता। चाहे सावधान हो या विश्राम, वह गलती नहीं करता। 10 किलोमीटर की दौड़ के बाद कुत्ता फिर जैक के साथ बाधा कोर्स की ट्रेनिंग करता। जैक लकड़ी के तख्ते पर से गुजरते समय गलती से गिर गया। कुत्ता तुरंत आगे बढ़कर जैक को प्रोत्साहित करने लगा। अंत में कुत्ते के साथ रहने से जैक ने सबसे पहले ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जैक कुत्ते के साथ मैदान में खेलने लगा। रात को सोने से पहले जैक कुत्ते को सलाम करना सिखाना नहीं भूलता। अगले दिन जब वे ट्रेनिंग शुरू करने वाले थे, एक कर्नल अचानक निरीक्षण के लिए वहाँ आ गया। जब उसने देखा कि टीम में एक कुत्ता है, तो वह तुरंत गुस्से में आ गया। उसने जोर से चिल्लाया, ये कुत्ता किसका है? कुत्ता भी कर्नल की जोरदार आवाज से डरकर पीछे हट गया। अधिकारी की सख्ती के सामने जैक को मानना पड़ा कि यह उसका कुत्ता है। कुत्ते ने देखा कि जैक सलाम कर रहा है, तो उसने भी जल्दी से सलाम किया। कर्नल ने यह दृश्य देखा और हंस पड़ा। उसने न केवल कुत्ते को भगाया नहीं, बल्कि सभी को बताया कि कुत्ता भी एक सैनिक है। कुछ समय बाद युद्ध शुरू हो गया और कुत्ता भी जैक के साथ युद्ध के मैदान में गया। हमेशा चंचल और प्यारा कुत्ता अब बहुत शांत हो गया था, क्योंकि उसने सैनिकों के चेहरों पर भ्रम और डर देखा था। अगले दिन सुबह उनके सामने एक गोला फटा। सांस लेने का समय भी नहीं मिला कि एक और गोला आ गया। कुत्ता डर से पूरी तरह से असमंजस में था। तभी जैक ने तेजी से कुत्ते को उठाया और भागने लगा, जिससे वे एक बड़े गोले से बच गए। धुआं छंटने के बाद कुत्ते ने कुछ देखा। उसने खतरे की परवाह किए बिना अकेले आगे बढ़ गया। ये प्यारा कुत्ता अद्भुत है। पहली बार मोर्चे पर जाने पर उसने मिट्टी के ढेर में एक घायल सैनिक को पाया। चिकित्सा सैनिक तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए। इस तरह सैनिक को सफलतापूर्वक बचाया गया और अस्पताल भेजा गया। उस दिन कुत्ता जैक के साथ दुश्मन की स्थिति का पता लगाने गया। वे दूरबीन से चुपचाप जर्मन सेना की हरकतों को देख रहे थे। तभी जैक ने देखा कि वे जहरीली गैस के गोले दागने वाले हैं, इसलिए वे तेजी से वापस भागे। उन्हें पता नहीं था कि एक जर्मन सैनिक ने निशाना साध लिया था। सौभाग्य से कुत्ते ने समय पर देखा और जैक को धक्का देकर फाटक गोली से बचा लिया। जर्मन सेना ने देखा कि वे युद्ध के घोड़ों की ओर भाग रहे हैं, तो उन्होंने उन पर गोली चला दी। घोड़ा डर के कारण तेजी से भाग गया। मजबूरन जैक ने गैस मास्क निकाला और कुत्ते को सूचना देने का आदेश दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जर्मन सेना पहले जहरीली गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसी संकट की घड़ी में कुत्ता आखिरकार मोर्चे पर पहुंच गया। वह अधिकारी के सामने दौड़ता आया और उसकी कमर पर लटके गैस मास्क को मुंह से पकड़ लिया। अधिकारी तुरंत समझ गया और जल्दी से मास्क पहन लिया और मोर्चे पर गैस अलार्म बजा दिया। इसके बाद कुत्ता तेजी से कैंप की ओर दौड़ा। उसने बैग से गैस मास्क निकाला और जमीन पर फेंक दिया। सैनिकों को जोर से भौंककर कैंप छोड़ने की चेतावनी दी। इस तरह सैनिक कुत्ते की चेतावनी पर सुरक्षित स्थानांतरित हो गए। जब गैस मोर्चे पर पहुंची, तो पहले से मास्क पहनने के कारण सैनिक आसानी से इस गैस हमले से बच गए। हालांकि सैनिक बच गए, लेकिन गैस पीछे के गांव की ओर फैल रही थी। इसलिए कुत्ता गांव की ओर दौड़ा और गांव वासियों को लगातार भौंककर चेतावनी दी। गांव वाले चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और पाया कि गैस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। इसलिए सभी गांव वाले मुखौटे पहनकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। कुत्ते ने अपना काम पूरा किया। तभी जैक भी वहां पहुंच गया। उसने झुककर कुत्ते को घोड़े पर खींच लिया और तेजी से छिप गया। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था, क्योंकि कुत्ते के पास गैस मास्क नहीं था। सौभाग्य से एक सैनिक ने एक गीला तौलिया लाकर कुत्ते के सिर को ढक दिया, जिससे वह इस गैस हमले से बच गया। गैस फैलने के बाद सभी गांव वाले सड़क पर आए और कुत्ते का धन्यवाद किया, जिसने उनकी जान बचाई। जर्मन सेना का गैस हमला विफल हो गया, इसलिए उन्होंने एक नया हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले में सभी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ तक कि कई सैनिक युद्ध में शहीद हो गए। कुत्ते ने यह देखा और तुरंत खाई से बाहर कूद गया। खतरे की परवाह किए बिना गोलियों की बौछार में वह एक खंडहर के पीछे पहुंचा और सिर बाहर निकालकर देखा, जैसे कुछ खोज लिया हो। ये कुत्ता अपने साथियों की हानि को कम करने के लिए गोलियों की बौछार में अकेला दौड़ रहा था। जल्द ही कुत्ते ने एक घायल साथी को खोज लिया। कुत्ता जोर से भौंका साथी बुलाने के लिए। मदद की पुकार सुनकर अधिकारी ने सैनिकों को धुआं बम दागने का आदेश दिया। धुएं की आड़ में घायल सैनिक को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। लेकिन कुत्ता नहीं रुका। वह चारों ओर घायलों की तलाश में दौड़ता रहा। कुछ ही देर में सभी घायल सैनिकों को बचा लिया गया। साथी सैनिकों ने बहादुर कुत्ते को देखा और सम्मान से भर गए। लेकिन तभी जर्मन सेना ने तोपों की आड़ में संगीनों के साथ हमला कर दिया।
जैक ने कुत्ते की ओर देखा और कुत्ता तुरंत समझ गया। वह आगे बढ़ा, 3 जर्मन सैनिकों की ओर जोर से चिल्लाया और फिर मुड़कर भाग गया। जर्मन सैनिक तुरंत पीछे दौड़े। इसी बीच जैक और उसके साथी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। कुत्ते ने जल्दी से जर्मन सैनिकों को वहां ले आया। इस तरह 3 जर्मन सैनिकों को पकड़ लिया गया। इसके बाद जैक कुत्ते के साथ लड़ाई जारी रखी। जैक दुश्मनों पर पलटवार करने की तैयारी कर रहा था, तभी हवा में एक बम आया और घायल सैनिक के पास गिरा। सौभाग्य से कुत्ते ने समय पर बम खोजकर उठा लिया। कुत्ता जमीन पर पड़ा था और हिल नहीं पा रहा था। जैक ने तुरंत कुत्ते को उठाया और चिकित्सा कर्मियों से उसे इलाज के लिए ले जाने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ एक कुत्ता है, मेरी सामग्री बर्बाद मत करो। जैक ने उसे बताया कि वह भले ही एक कुत्ता है, लेकिन उसने कई साथियों की जान बचाई है। ये सुनकर चिकित्सा कर्मी शर्मिंदा हो गया और तुरंत घायल व्यक्ति और कुत्ते को अस्पताल ले गया। कुत्ते के जाने के बाद जैक के दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। वह चाहता था कि कुत्ता अस्पताल में रहे, युद्ध से दूर, लेकिन वह कुत्ते को बहुत याद कर रहा था। वह चाहता था कि कुत्ता उसके साथ रहे और दूसरी ओर कुत्ता भी जैक को बहुत याद कर रहा था। कुछ समय बाद पूरी तरह ठीक न हुआ। कुत्ता अस्पताल से बाहर निकलकर मोर्चे की ओर चल पड़ा, लेकिन मोर्चे पर पहुंचने पर उसने पाया कि यह जगह पहले ही खंडहर बन चुकी थी। वह लंगड़ाते हुए मोर्चे पर चल रहा था और उसके दिल में अचानक एक बुरा एहसास हुआ। क्या जैक को कुछ हो गया है? इसलिए उसने जैक की गंध को सूंघते हुए, दर्द सहते हुए तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी वजह से मालिक, असल में कुत्ते को बचाए जाने के कुछ समय बाद जैक मुख्य दल के साथ स्थानांतरित हो गया। खराब मौसम के कारण जैक को फ्लू हो गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ लगातार कुत्ते का नाम पुकारता रहा। शायद यह भगवान की कृपा थी। कुत्ते को इसका एहसास हुआ, लेकिन उसने बहुत देर तक खोजा, फिर भी जैक का कोई पता नहीं चला। इस समय तक वह पूरी तरह से थक चुका था और जमीन पर गिर पड़ा। जैक को ढूंढने की इच्छा से उसने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की, लेकिन चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई थी। कुत्ता फिर से गिर पड़ा और उठ नहीं सका। कुछ ही देर बाद जैक बेहोशी से जागा और उसने देखा कि कुत्ता उसके पास खड़ा है। क्या यह सब एक सपना था? असल में जैक के साथी ने गश्त के दौरान कुत्ते को पाया और इस तरह कुत्ता अपने मालिक के पास लौट आया। कुत्ता जैक के ऊपर लेटा था, डरते हुए कि वह फिर से न चला जाए। कुत्ते की संगति में जैक की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो गई और इसी समय जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण किया। जैक कुत्ते के साथ आखिरकार अपने घर लौट आया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी सड़कों पर भटकने वाला आवारा कुत्ता अब सबका हीरो बन गया है। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कुत्ते का नाम स्टबी था, जो संयोगवश अमेरिकी 102वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल होकर शुभंकर बन गया। कहानी 1917 में हुई, जब अमेरिकी सेना प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुई। आवारा कुत्ता स्टबी रॉबर्ट के साथ युद्ध में शामिल हुआ और धीरे धीरे उसकी महत्ता सामने आई। वास्तविकता ऐसी ही होती है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। कोई भी आपको नए होने पर पीछे नहीं हटने देगा। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, जीवन का सामना हमेशा आशावादी दृष्टिकोण से करें। जैसा कि यू मिन होंग ने कहा, जीवन में पछतावा और अफसोस न हो, इसके लिए हमें जीवन बदलने के हर मौके को पकड़ना चाहिए।